हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास कॉम्पिटिटिव जीके एंड जीएस में। तो चलिए फिर से हम लोग आज मिलते हैं संविधान के एक नए टॉपिक जिसका नाम है भाग 3। भाग 3 तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले भाग की बात आई है संविधान में। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को कि मूल संविधान, कौन संविधान? मूल संविधान। एक बात हम आप लोगों को बताए थे, मूल संविधान। मूल संविधान उस संविधान को कही जाती है जो संविधान शुरुआत में बना था और लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस संविधान को जो लागू किया गया था। यहाँ पर इस संविधान को हम लोग मूल संविधान करते हैं। कौन संविधान करते हैं? मूल संविधान करते हैं। तो चलिए कहता है मूल संविधान में इसकी संख्या, भाग की संख्या कितना थी? तो मूल संविधान में भाग की संख्या कितना? 22। कितना था? 22 था। याद करेंगे कि मूल संविधान में भाग की संख्या कितना था? 22 था, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया? तो वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 25 हो गया। कितना हो गया? 25। याद करेंगे कि मूल संविधान में भाग की संख्या 22 था, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। तो चलिए हम लोग भाग 3 की बात करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी और भारतीय नागरिकों के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक माना गया, क्योंकि भाग 3 जिसमें विषय रखी गई है मौलिक अधिकार। कौन अधिकार? मौलिक अधिकार रखी गई है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को जीने के लिए, भारत का एक नागरिक होने के लिए जो अपना अधिकार मिला है वो भाग 3 के तहत ही मिला है। किसके तहत मिला है? भाग 3 के तहत ही मिला है, जिसमें अनुच्छेद है 12 से कितना? 35 तक। 12 से कितना तक? 35 तक। तो चलिए हम लोग 12 से 35 तक में देखेंगे। चलिए मौलिक अधिकार का थोड़ा सा कहानी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछती है तो कहता है मौलिक अधिकार जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। याद करेंगे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। कहेगा मैग्ना कार्टा के नाम से किस भाग को जाना जाता है? तो भाग 3 को। किस भाग को? भाग 3 को। इसमें कहेगा किसको कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार बता सकते हैं। कहता है हिंदी में इसको भारत का अधिकार पत्र। भारत का अधिकार पत्र। भारत का कौन पत्र? भारत का अधिकार पत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को। किसे जाना जाता है? मौलिक अधिकार को। तो चलिए इसके बाद जानेंगे। 2 चीज में यहाँ पर जान रहे हैं कि मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र किस भाग को कही जाती है? तो भाग 3 को कही जाती है। किस भाग को कही जाती है? 3 को। अब आते हैं थोड़ा सा पहले में कहानी हम लोग जाते हैं कि इस मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में रखी गई है, इस मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1931 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1931 ईस्वी में इस मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले जो किए थे वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क, जिसे सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिए थे। तो कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन में किए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सबसे पहले किए थे। कौन अधिवेशन में? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग की गई थी। कब की गई थी? 1931 में। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहता है कांग्रेस के कौन अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन। कितना का अधिवेशन? 1931 का अधिवेशन। तो चलिए जो मौलिक अधिकार था हमारी संविधान में सबसे पहले मांग इसकी किया गया था किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कांग्रेस का कौन अधिवेशन? कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है इस मौलिक अधिकार जो थी, फिर से हम लोग मूल संविधान की बात करेंगे। कौन संविधान? मूल संविधान। देखिएगा गौर से, अगर कोई व्यक्ति भी अंत तक इस वीडियो को अगर देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि सारा क्वेश्चन मौलिक अधिकार से आपका सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम में जब भी आएगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी कोई
टर्पिन का। तो यहाँ मूल संविधान की बात करते हैं, फिर से कहता है इस मूल संविधान, फिर से आप करें कि मूल संविधान होता क्या है। तो जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था, जिसमें एक भी ना संशोधन हुई थी, उसी संविधान को हम लोग कहते हैं मूल संविधान। तो इस मूल संविधान में मौलिक अधिकार रखी गई थी, तो हाँ रखी गई थी, जिसकी संख्या था कितना 7। कितना था 7। कितना था 7। जैसे हम लोग बोलेंगे कि मूल संविधान में इस मौलिक अधिकार की संख्या कितना थी 7 थी, जो कि बढ़कर वर्तमान में बढ़कर नहीं घटकर संविधान में ये घटकर हो गया है कितना 6। कितना हो गया है 6 हो गया। संविधान में ये वर्तमान संविधान में कितना 6, लेकिन मूल संविधान में इसकी संख्या कितना 7 थी। तो सबसे पहला चीज तो यहाँ देखेंगे कि आखिर कौन एक माइनस हो गया है। तो माइनस हुआ है जो था संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार है 7वां जो था, जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार संपत्ति का अधिकार, जिसे जमीनी अधिकार कह सकते हैं। कौन अधिकार है जमीनी। जिस जमीन को हम लोग खरीद कर अपने नाम करते हैं वो अधिकार थी 7वां मौलिक अधिकार। जिसको कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद के अपने नाम कर लेता था तो उसका मौलिक अधिकार होती थी कि वो आपको जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता है। यानी कि जबरदस्ती कोई सी भी जरूरत काम पड़े, सरकार को भी पड़े, तो जब तक आपकी इच्छा ना हो, जब तक आपकी मर्जी ना हो, तब तक ये संपत्ति आपको कोई ले नहीं सकता। तो ये चीज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में होने के कारण सरकार की बहुत सारी रुकावटें आने लगी। जैसा कि रोड बन रहा है सरकार का, आपका जमीन सामने आ जाता है, रोड बनते आ रही है, आपका यहाँ पर मान लिया जाए कि जमीन आ गया आपके नाम से, आपकी इच्छा नहीं है कि हम ना देंगे, तो ये मौलिक अधिकार आपका है, आप इस जमीन को नहीं दे सकते। सरकार का काम भले रुक जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही सब कठिनाई को दूर करते हुए इस अधिकार को हटा दिया गया। क्या किया गया हटा दिया गया। क्या किया गया हटा दिया गया और इसको कर दिया गया कानूनी अधिकार। कौन अधिकार कानूनी अधिकार। कौन अधिकार कानूनी अधिकार। कौन सा अधिकार कानूनी अधिकार। तब से हमारा इसमें भाग में मौलिक अधिकार की संख्या हो गई कितना 6। कितना हो गई 6। तो ये हम लोग कानूनी अधिकार कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों जोड़ा गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 का वीडियो में। कौन वीडियो में पार्ट 2 का वीडियो। अभी पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग 2 मौलिक अधिकार को क्लियर करेंगे कि 6 में आखिर पहला 2 कौन था। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक को ही मौलिक अधिकार कहेंगे। ये भाग 3 में जो मूल अधिकार बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम में कभी भी एकदम ना छूटे। तो चलिए यहाँ तक देख लिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार की संख्या कितना 6 हो गई। कितना हो गई है 6, जिसमें से 6 में से आपका पहला मौलिक अधिकार कहता है समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। चलिए पहला अधिकार हम लोग को यही कहती है समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। देखिए समता और समानता, समानता का मतलब होती है बराबर और समता का मतलब होता है ऊंच नीच गोरा काला जो भी कह सकते हैं, है ना। बराबर नहीं, यानी समता का मतलब कह सकते हैं ऊंच नीच गोरा काला कमजोर वीक या तो अमीर। जिसमें से कहा गया है कि भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार यही पेश करती है कि समता और समानता का भारत में चाहे गरीब हो अमीर हो गोरा हो काला हो, किसी को कानून देखकर कानून काम नहीं करती है। कानून किसी को मुंह देखकर काम नहीं करती है, गरीब अमीर देखकर काम नहीं करती है। सबका जो कानून है सबके सामने बराबर। भारत का जो भी कानून है उच्च नीच जो भी लोग हैं सबके लिए बराबर काम करती है। कैसे काम करती है बराबर काम करती है। कैसा काम करती है बराबर। जिसमें अनुच्छेद रखा गया आपका पहला मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जो रखा गया है वो 14 से 18 रखा गया। कितना से 18 14 से 18। कितना से कितना तक 14 से 18 रखा गया। तो कहता है समता और समानता का अधिकार 14 से 18 हम लोग याद करेंगे। पहला मौलिक अधिकार समता और समानता का अधिकार 14 से 18। 14 से 18
चलिए, तो इसमें जो भी 14 से 18 तक का अनुच्छेद हम लोग को मिलेगा, बस एक चीज ध्यान देना है कि वो अनुच्छेद यही कहेगी कि भारत का कानून सबके बराबर है, भारत का कानून सबके बराबर है। तो देखिएगा 14 अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। ये अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो मौलिक अधिकार पहला हम लोगों को समाप्त हो जाती है। और आज तक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे मौलिक अधिकार 2 पार्टों में, और इसका पार्ट 3 पार्ट 4 भी बनेगा, जिसमें आप लोग एक एक करके पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं समता और समानता का अधिकार, वो है भाग 3 का मौलिक अधिकार। कितना? तो 1 है। कितना है? 1 है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद कितना? 14। अनुच्छेद कितना? 14, जिसमें कहा गया है विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। चलिए, विधि के समझ क्या कहा गया है? समानता कहा गया। यानी कहने का मतलब है विधि का मतलब होती है कानून। क्या होती है? कानून। समझ का मतलब होता है क्या? कानून। समझ का मतलब होता है सामने। क्या होता है? सामने। और समानता का मतलब फिर से एक बार देखेंगे, बराबर। क्या होती है? बराबर। तो चलिए, खत्म हो गया अनुच्छेद 14, जिसमें कहा गया है कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने सब क्या है? देखिए कितना आसान पढ़ने के बाद लगता है। कोई भी चीज अगर आप लोग बढ़िया बारीकी से पढ़ लेते हैं, मेरा वीडियो आप लोग हर एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी अगर भाग 3 का आएगा उसको देख लिए तो मैं वादा करता हूं कि एक भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूट सकता। बस आप लोग ठीक से गौर से बढ़िया से देखेंगे और केयर करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है और किस प्रकार से जवाब दिया जाता है। तो सबसे पहला देखिए, अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत कहेगा कि भाग 3 में अनुच्छेद 14 किस मौलिक अधिकार के तहत आती है? मौलिक अधिकार पहला, जिसमें कहता है कि 14 में कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। तो इसमें कहा गया है कानून के सामने सब बराबर, कानून के सामने सब बराबर है। चलिए, उसके बाद आता है हम लोग को कितना अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। बहुत सरल तरीका याद करने का, कुछ नहीं है। कहता है भारत में सबसे पहला 14 कहा विधि के समझ समानता। हम लोग 14 देख पहला मौलिक अधिकार देख रहे थे, समता और समानता का अधिकार। 14 से 18 तक जो भी आएगी सब यही कहेगा कि सब भारत में एक समान है। चलिए, इसमें कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, संस्कृति तथा सभ्यता। चलिए, धर्म, जाति, नस्ल, स्थान, जन्म स्थान, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर कोई भेदभाव, कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म में क्या यहाँ क्यों आ गए, या तो आप इस जाति के ऐसे यहाँ पे क्यों आ गए, या तो आप मान लिया जाए कि बिहार के हैं तो बिहार में आप झारखंड में जन्म लिए, बिहार में क्यों घूमने आ गए। आपके साथ अगर बिहार में कुछ होती है तो आप केस करने जाएगा, थाना वाला कहेगा नहीं आप झारखंड के, आप चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं है। भारत का संविधान यही कहती है कि सब भारत समता और समानता का अधिकार, यानी भारत में जो भी लोग हैं सब एक समान है, सबके लिए कानून एक समान है। आपको भारत में ना तो कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आप किस कानून के तहत काम है। तो कौन कानून? भारत का संविधान की कानून है, और उसमें पहला मौलिक अधिकार यही कहती है हम लोग को इसको कोई छीन भी नहीं सकता। अगर छीनने की प्रयास करती है तो इसका डायरेक्ट केस होती है कहाँ? तो सर्वोच्च न्यायालय में, जो दिल्ली में स्थित है। तो आइए कहता है 14 देख लिए कि विधि के समय समानता, कानून के सामने सब बराबर है। 15 में धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 16 आपका कहता है लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के संबंध में, किस नियोजन? लोक नियोजन के संबंध में, लोक नियोजन के संबंध में। कौन संबंध में? लोक नियोजन के संबंध में, जिसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी विशिष्ट पद की
कोई भी विशिष्ट पद के लिए आपको अगर बुलावा आता है या तो बहाली निकाली जाती है तो भारतीय कानून के तहत उस पद पर एक समान रूप से आपको बहाल किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगी। लेकिन हाँ, संविधान में जो लोगों को छूट दिया गया है उन लोगों को छोड़कर एक समान रूप से लोक नियोजन के संबंध में दिया गया है कि भारत में कोई भी पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा तो कोई भेदभाव नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समता और समानता का अधिकार, क्षमता और समानता का अधिकार। चलिए 17 में उसके बाद कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, किसका अंत? अस्पृश्यता का अंत, जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत का अंत। गांव देहात में लोग बोलता है छुआछूत का अंत। किस चीज का अंत? छुआछूत का अंत, यानी कि आपसे छुआ जाएंगे हम, आपसे हम, मेरे पास नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं। 17 के तहत कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अब भारत में कोई व्यक्ति छुआछूत का अंत नहीं करेंगे, छुआछूत का अंत नहीं करेंगे, छुआछूत का अंत हो गया, छुआछूत का भेदभाव कोई नहीं रख सकता। उसके बाद आपका 18 है जो कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, भारत में सब नागरिक एक समान है, नहीं तो कोई विदेशी नागरिक का उपाधि ले सकते हैं, नहीं अपने नाम के पहले कुछ लंबा सा बड़ा सा जोड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय संविधान जब लागू हुई तो सारे चीज को नियोजन करते हुए, जिसमें 18 में आपको कहता है उपाधियों का अंत, जो पहले लोग लेते थे कोई सर का उपाधि तो कुछ का उपाधि, ये सब विदेशी उपाधियों को क्या कर दिया गया? अंत। भारत का नागरिक सब एक समान है, ना तो कोई उपाधि लेने, भारत में उस पद की महत्ता होती है, कोई व्यक्ति की महत्व नहीं होता। जिसमें दो लोगों को छूट दिया गया है, शिक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य का, कुछ इसमें छूट दिया गया है, ज्यादा नहीं, लेकिन 18 के तहत आपको याद करना है उपाधियों का अंत। तो एक बार फिर से देखते हैं, 14 में विधि के समय समानता, 15 में धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 में लोक नियोजन के संबंध में, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये हम लोग का मौलिक अधिकार का पहला, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आती है, 6 मौलिक अधिकार पढ़ना है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार समाप्त होती है। तो धन्यवाद। इतना अगर कोई वीडियो देखते हैं, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति अगर देखने का प्रयास करते हैं तो पहला मौलिक अधिकार से आपको नहीं क्वेश्चन छूट सकती है। चलिए, तो इसके बाद फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 2, जिसमें आपको मौलिक अधिकार 2 से बताया जाएगा, जो कि 1 खत्म हो गई, 2 अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।